नमस्कार साथियों, मैं कुमुद कांत पांडे अपने ही चैनल कुमुद सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे सपोर्ट करता है ताकि मैं हर एक अपडेट को वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाता हूं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर सीटेट केस का आज सुनवाई होने वाला है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूरे बिहार में निश्चय संवाद डिजिटल रैली करने जा रहे हैं। अतः इस डिजिटल रैली में दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, इस संदर्भ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथियों, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं दिसंबर सीटेट केस की सुनवाई के संदर्भ में। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर सीटेट का केस का सुनवाई 4 सितंबर को होने वाला था, जो कि उस दिन सुनवाई टल गया और वह सुनवाई आज 7 सितंबर को होने वाला है, जो कि जज मिस्टर अनिल कुमार उपाध्याय सर के बेंच में 23वें नंबर पर लिस्टेड है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो भी सुनवाई होता है वह वर्चुअल तरीके से होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका कारण है कि आजकल कम से कम केस का सुनवाई होता है। यदि मैक्सिमम केस का सुनवाई आज होता भी है तो 10 केस को यदि आज सुन लिया जाता है, टेकअप कर लिया जाता है, फिर भी दिसंबर सीटेट का केस 23वें नंबर पर है, तो ज़्यादा संभावना ये है कि आज भी आपके केस का सुनवाई नहीं हो पाए। और यदि आज आपके केस का सुनवाई नहीं होता है तो आपके केस का सुनवाई कल होगा। यानी एक जज साहब के यहाँ केस का लिस्टिंग पड़ा हुआ है। जैसे जैसे आगे से केस निकलता जा रहा है, पीछे के सारे पेंडिंग केसेस को सुनवाई किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी केस का सुनवाई होगा वह निकल जाएगा, फिर 23वें नंबर का केस जो कि हम लोग का केस है पहले आ जाएगा। तो मुझे संभावना है कि कल इस केस का सुनवाई हो पाएगा, लेकिन आज सुनवाई हो इसकी संभावनाएं कम दिख रही है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि आज सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि जिस बेंच में आपका केस है वह अनिल उपाध्याय सर का बेंच है, जो कि सुपर फास्टर बेंच है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं कम है। ये भी सही है कि यदि सुनवाई होगा भी तो लास्ट आवर में होगा। कम से कम जब भी सुनवाई होगा तो आपका 2 बजे के बाद ही आपके केस का सुनवाई होगा, पहले तो कभी नहीं हो सकता है। चलिए, मैं आपको बतला दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज पूरे बिहार में डिजिटल रैली करने जा रहे हैं, निश्चय संवाद स्थापित करने जा रहे हैं, जो कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए लाइव होंगे। अतः तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी आज 11:30 में डिजिटल रैली जिस प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव दिखे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप वहाँ लाइव सेक्शन के कमेंट में जा करके अपनी बात को रखने का काम करें। और आप लोग ये भी जान लें कि बात शालीनता के साथ रखें, मर्यादा में रखें, उलूल जुलूल भाषा का इस्तेमाल न करें। आप अपनी बात को रखें कि और सिर्फ दिसंबर सीटेट को शामिल करो, एक लाइन लिखने से नहीं होगा। आप लिखिए, पूरे मैटर को समझाइए कि आप लिखिए कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में दिसंबर 2019 सीटेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लें, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल करें, चूँकि मैटर पूरा होना चाहिए। और अपने कष्ट को व्यक्त करें कि हाँ, दिसंबर सीटेट को शामिल नहीं किया जा रहा है तो आप कितने पीड़ा में हैं, और यदि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाता है तो इसका चुनाव के ऊपर और डिजिटल रैली जो निश्चय संवाद हो रहा है और आप क्या इस पर असर पड़ सकता है, इन चीज़ों को आप कमेंट के जरिए बताने का काम करें। और ये रैली आज 11:30 में होगा। कम से कम आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में जो दिन भर बेवजह चैटिंग करते रहते हैं, एक के ऊपर एक मैसेज करते रहते हैं, उससे तो अच्छा काम है कि कम से कम एक व्यक्ति जा कर के अपनी बात को रख पाए। चूँकि ये डिजिटल चुनावी रैली है, आपके एक एक कमेंट को जो भी टेक्निकल टीम है उसके द्वारा पढ़ा जाएगा। यदि आप सोचिए कि यदि एक वीडियो के नीचे हजारों की संख्या में एक ही मुद्दे का कमेंट गया हो तो उसको हर हाल में तरजीह देने का काम किया जाएगा और आपकी मांगों पर विचार करने का काम किया जाएगा। मुझे पता है कि कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला है तो फिर आपके कमेंट करने से क्या होगा। साथियों, हर चीज का जीत में सिर्फ एक चीज का योगदान नहीं होता है। जीत के पीछे बहुत ऐसे
काम होते हैं जो अप्रत्यक्ष है, पर्दे के पीछे से होते हैं, उसका भी उसमें योगदान होता है। तो आपको हर समय आप लोग कर क्या सकते हैं साथियों, आपको कोई काम भी तो नहीं है। यदि व्हाट्सएप के ग्रुप में बेवजह आप चैटिंग करते रहते हैं, उससे तो अच्छा है कि आप अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। आप बताइए कि बिहार में डोमिसाइल नहीं है तो इससे कितना पीड़ा हो रहा है। यदि दिसंबर सीटेट शामिल नहीं है, आप डोमिसाइल नहीं लागू करके पूरे बाहरी लोगों को मौका दे रहे हैं, लेकिन बिहार के दिसंबर सीटेट को आप धोखा क्यों दे रहे हैं? इन चीज़ों को बताने का आप काम करिए मुख्यमंत्री जी को। चूंकि बिहार में आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 94,000 का शिक्षक नियोजन ही नहीं, बिहार में अभी शिक्षकों की भारी तादाद में सीट खाली है। मुझे तो लगता है कि ये बहाली नहीं बल्कि इसके अलावे भी बड़े पैमाने पे तुरंत के तुरंत बहाली होनी चाहिए, और नहीं तो इस बहाली में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जोड़ने की ज़रूरत है। इसी बहाली में जोड़ दीजिए ना, 50,000 सीट इसी बहाली में जोड़ दीजिए। तो जब तक आप अपनी बातों को पहुंचाइएगा नहीं भारी मात्रा में, हजारों की संख्या में, तब तक इन चीज़ों पर कैसे मांगों पे विचार किया जाएगा। मैं बोला हूं कि हाईकोर्ट में आपका मामला है, लेकिन आपका इतना काम करना अप्रत्यक्ष फायदा करेगा, और कुछ लोग हैं जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। यदि आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम है, व्हाट्सएप के ग्रुप में बहसबाजी करने से अच्छा है कि अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, तो इस पे अमल करिएगा। आप भारी संख्या में कमेंट करने का काम करिएगा, और सारे लोग करिएगा, और यह है कमेंट करने वाली बात 1-1 दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।